नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ मन करता है पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस पाठ में जो है एक छोटा सा बच्चा है। वो छोटा सा बच्चा जो है अपने मन ही मन बहुत सारी बातें सोचकर जो है खुश होता है। जैसे आप जो है कभी किसी चीज़ को देखकर कुछ सोचते हो कि काश मैं ये कर पाता, मैं वो कर पाता, मैं ऐसा बन जाता, मैं वैसा बन जाता, है ना? तो चलिए देखते हैं इस पाठ के अंदर ये बच्चा क्यों इतना खुश है और ये क्या सोचता है, ये क्या चाहता है। चलिए शुरू करते हैं। मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। बच्चा सोचता है कि जैसे जो सूरज है वो पूरे आसमान में जो है इधर से उधर घूमता रहता है, काश मैं भी जो है उसकी तरह आसमान में ऐसे ही दौड़ लगाऊं। है ना बच्चों? आपने कभी अगर ध्यान से सूरज को आसमान में देखा हो तो कभी आपको वो एक तरफ नजर आता है, दोपहर को कहीं और नजर आता है, शाम को कहीं और नजर आता है ना? तो सूरज जैसे ही जैसे आसमान में दौड़ लगाता है, वैसे वैसे ये बच्चा भी चाहता है कि वो भी जो है पूरे आसमान की सैर करके आए, पूरे आसमान में दौड़ लगाए। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, और जो चांद है जो रात में निकलता है वो कैसे जो है सभी तारों पर अपनी अकड़ दिखाता है। कैसे अकड़ दिखाता होगा वो? आपने आसमान में तारे देखे हैं, है ना? तो वो तारे सब कितने छोटे छोटे होते हैं और उन सबसे ज्यादा बड़ा कौन होता है? चांद। इसलिए जो चांद है वो सब पर अपनी अकड़ दिखाता है, और क्योंकि चांद उन सबसे ज्यादा चमकता भी है इसलिए भी वो अपनी अकड़ दिखाता है। ठीक है। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस मचाऊं जमाऊं। तो वो जो है दादाजी बनकर, बाबा जी मतलब दादा, ठीक है? तो वो अपने दादा की तरह, अपने बाबा की तरह घर वालों पर धौंस जमाना चाहता है। जैसे जो घर के दादाजी होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं ना, तो सबको उनकी बात माननी पड़ती है, जो भी वो कहते हैं, है ना? तो इसी तरीके से जो बच्चा है वो भी अपने दादा की तरह जो है घर में सब पर धौंस जमाना चाहता है, सबसे अपनी बात मनवाना चाहता है। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, और पापा की तरह जो है वो भी बड़ी बड़ी मूंछें रखना चाहता है। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। तो जैसे तितली जो है यहाँ से वहाँ उड़ती रहती है, बहुत दूर दूर तक उड़ते उड़ते चली जाती है, तो उसको भी, तितली को देखकर बहुत मन करता है कि काश उसके भी तितली की तरह पंख होते, काश वो भी उड़ पाता। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, और जैसे कोयल की बहुत सुरीली आवाज होती है, कैसे कि अपनी सुरीली आवाज में वो कूकू करती है, तो इसी तरीके से जो बच्चा है वो भी कोयल की तरह मीठी मीठी जो बोल है वो बोलना चाहता है। ठीक है, आगे देखते हैं वो क्या करना चाहता है। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, और जैसे जो चिड़िया होती है आसमान में उड़ते उड़ते शोर मचाती रहती है, सबको अपनी सुरीली धुन सुनाती रहती है। ठीक है, तो उस चिड़िया को देखकर बच्चा बहुत खुश होता है। उसका भी मन करता है कि मैं भी जो है चिड़िया की तरह ही शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, और आपने बच्चों पतंग अगर देखी है तो पतंग का जो धागा होता है, पतंग की जो डोर होती है, वो जहाँ पर लपेटी होती है, जिस पर लपेटी होती है उसको हम कहते हैं चरखी। कुछ इस तरीके की होती है वो, है ना? इस पे जो है हम क्या करते हैं, पतंग की जो डोर होती है उसको जो है लपेट देते हैं पतंग की डोर को, है ना? तो इसको हम कहते हैं चरखी। तो वो भी जो है चरखी को लिए जो है लाल पीली जो है पतंग उड़ाना चाहता है, इसलिए वो बहुत खुश है। तो यहाँ पर जो हमारी कविता है वो खत्म होती है। इस कविता के लेखक सुरेंद्र विक्रम हैं। आगे देखते हैं क्या है इसके प्रश्न उत्तरों में। पहला है तुम्हारी बात। तो आप बच्चों बताओ
कि आप पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों जमाता है। तो सबसे पहले घर में आप पर कौन धौंस जमाता है। घर में हम पर जो है पापा धौंस जमाते हैं, क्योंकि पापा जो होते हैं घर में सबसे बड़े होते हैं। अगर किसी के घर में दादाजी हैं तो उसके दादाजी जो हैं घर में सब पर धौंस जमाते हैं। क्यों जमाते हैं? क्योंकि दादाजी घर में सबसे बड़े हैं तो सबको उनकी बात माननी पड़ती है। ठीक है। और स्कूल में आप पर कौन धौंस जमाता है? स्कूल में जो कक्षा का मॉनिटर होता है वो जो है सब पर धौंस जमाता है। ठीक है। क्यों धौंस जमाता है? क्योंकि वो जो है कक्षा का मॉनिटर है, उसको जो है कक्षा में सबको संभालना होता है, सबको काबू में रखना होता है, इसलिए वो सब पर धौंस जमाता है। अगला प्रश्न है, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने का करता है? तो बच्चों बताओ कि जब आप चिड़िया को देखते हो तो आपको कभी मन करता है कि मैं भी जो है चिड़िया बन जाऊं? और क्यों करता है, कब करता है? तो जब मैं चिड़िया को उड़ता देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी जो है चिड़िया की तरह इधर उधर उड़ूं आसमान में, तो तब मुझे जो है चिड़िया बन जाने का मन करता है। ठीक है। और कब करता होगा? जब मैं रंग बिरंगी जो है चिड़िया को देखता हूँ, ठीक है, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी उनकी तरह जो है रंग बिरंगा हो जाऊं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ भी मन कर सकता है चिड़िया को देखकर। अगला प्रश्न है, कौन किस पर अकड़ जमाता है? ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहला है आसमान। आसमान में जो है कौन किस पर अकड़ जमाता है? आसमान में जो है सूरज सब पर अकड़ जमाता है। क्यों? क्योंकि सूरज जो है सबसे ज़्यादा जो है चमकीला होता है आसमान में। ठीक है। अगला है जंगल में। जंगल में जो है कौन किस पर धौंस जमाता होगा? जंगल में जो जंगल का राजा शेर है, क्योंकि वो सबसे ताकतवर है इसलिए वो सब पर अकड़ जमाता होगा। अगला है नदी में। नदी में कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? नदी के अंदर बच्चों जो सबसे बड़ी जो मछली होती है वो छोटी मछलियों पर अपनी अकड़ दिखाती होगी। अगला है खेल में। तो खेल में जो है खेल का कप्तान होता है। ठीक है। खेल का कप्तान सब पर अपनी धौंस जमाता होगा। अगला है स्कूल में। स्कूल में जो है कौन आप पर धौंस जमाता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था, स्कूल में जो कक्षा का मॉनिटर है वो सब पर धौंस जमाता होगा। ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि स्कूल में हमारे शिक्षक जो हैं वो हम पर धौंस जमाते हैं। ठीक है। घर में जो है आप पर कौन धौंस जमाता है? तो घर में जो है आप लिख सकते हो कि जो मेरे बड़े भाई हैं वो मुझ पर धौंस जमाते हैं क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। आप अपने पापा का लिख सकते हो अगर पापा धौंस जमाते हैं। दादाजी हैं तो दादाजी का भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। मूंछ। तुमने तरह तरह की मूंछें देखी होगी। तो बच्चों आपने भी जो है तरह तरह की मूंछें तो देखी ही होंगी, है ना। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी है। तो आपको इस चित्र में नजर आ रहा है ना कि एक मूंछ बनी हुई है इस चित्र के अंदर, है ना। तो ऐसे ही कुछ मूंछें तुम भी बनाओ और सभी मूंछों को अपने मन से जो है नाम दो। तो आपको भी जो है कुछ मूंछें बनानी है। ठीक है। और उन मूंछों का कुछ ना कुछ नाम देना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे जो है आप मूंछें बना सकते हो। जैसे इन्होंने ये मूंछ बनाई है। ठीक है। तो इस मूंछ को आप क्या नाम दे सकते हो? इसको हम बोल सकते हैं घुमावदार मूंछ। ठीक है। अगली बनाते हैं। अगली जो है हमने मोटी मोटी जो है मूछें बना दी, है ना। तो आप इन मोटी मोटी मूछों को क्या नाम दे सकते हैं? मोटी मूछ। ठीक है। अगली जो है आप पतली मूछ बना सकते हो। इस तरीके से पतली पतली मूछें बना दी।
ठीक है, तो इसको आप पतली मूंछ नाम दे सकते हो। ठीक, तो आप जो है यहाँ पर अपनी मर्जी से जो है कोई भी जो है मूंछ बना सकते हो और उसको नाम दे सकते हो। अगला है पता करो। तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है? लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। तो आपके घर में, स्कूल में या आपको जो है क्या-क्या बनने का, किसे देखकर क्या बनने का मन करता होगा? तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं, हो सकता है आपको कुछ और मन करता हो, ठीक है? तो हम देखते हैं, जैसे अगर किसी को नाव देख कर लगता होगा कि मैं नाव की तरह पानी पर चलूं, है ना? जैसे नाव पानी पर चलती है तो मैं भी नाव की तरह पानी पर चलूं। अगला है फूल। फूल को देखकर आपको क्या लगता होगा? फूल जैसे हमेशा खिले रहते हैं ना, तो आपको भी लगता होगा कि मैं भी फूल की तरह खिलखिलाऊं। ठीक है बच्चों। अगला और क्या हो सकता है? अगला हो सकता है हवा। अगर हवा को आप सोचो तो आपका भी हवा को देखकर, ठीक है, मन करता होगा कि मैं भी जो है हवा की तरह दौड़ लगाऊं। ठीक है। अगला है, जैसे कि हम मोर को देखते हैं तो मोर को देखकर हमारा क्या मन करता होगा? मोर की तरह हमारा भी नाचने का मन करता होगा, है ना? तो ये थे कुछ। इसके अलावा आपको अगर किसी और चीज़ को देखकर कुछ भी करने का मन करता है तो आप वो लिख सकते हैं। अगला है चलो पतंग बनाए। ठीक है, तो अब हम पतंग बनाना सीखेंगे इसके अंदर। तो पतंग बनाने के लिए आपको क्या-क्या सामान चाहिए? ठीक है, आपको चाहिए होगा कोई भी पतला सा कागज़, झाड़ू की तिलियाँ, गोंद, टेप चिपकाने के लिए और कैंची कागज़ को काटने के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्या तरीका है पतंग बनाने का? सबसे पहला है कागज़ को चौकोर काटो। ठीक है, इस तरीके से आपको कागज़ को चौकोर काटना है। चौकोर यानी कि उसकी चारों जो भुजाएं हैं, उसकी चारों साइड्स जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। अगला है, उसमें गोंद या टेप से दो तिलियां चिपका लो, जैसा चित्र में दिखाया गया है। चित्र में दिख रहा है ना आपको? आपको एक सीधी लाइन, है ना? तो ये क्या है? एक तिली है झाड़ू की जो आपने यहाँ पर लगाई है और एक थोड़ी तिरछी है, ठीक है? तो इस तरीके से आप दो तिलियों को चिपका लोगे। अगला है, तिली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो। तो ये जो आपको पूंछ नजर आ रही है ना, ठीक है, तो ऐसे ही एक छोटा सा तिकोना टुकड़ा काटकर पतंग की पूंछ बनाने के लिए आपको यहाँ पर चिपकाना होगा। फिर आपकी जो पतंग है वो तैयार हो जाएगी। आगे देखते हैं, सोचो और बताओ। तो सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? बच्चों सोचो कि आसमान में सूरज दौड़ क्यों लगाता है? ताकि वो अपनी रोशनी पूरी धरती पर फैला सके, इसलिए वो आसमान में दौड़ लगाता होगा। अगला है, चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? तो बच्चों आसमान में जो चिड़िया हैं वो शोर क्यों मचाती होगी? ठीक है, तो चिड़िया शोर जो है इसलिए मचाती होगी ताकि अगर कोई सो रहा है तो वो उसको नींद से उठा दे। अगला है, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? चंदा तारों पर इसलिए अकड़ता होगा क्योंकि वो उन सबसे बड़ा और उन सबसे ज्यादा चमकीला है। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? तो दादाजी घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादाजी जो है घर में सबसे अपने मन मुताबिक काम करवाते होंगे क्योंकि वो घर में सबसे बड़े हैं। अगला है शोर। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ और ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आंखें बंद करनी है और 1 मिनट तक आंखें बंद करके जो है बैठ जाना है। ठीक है, और फिर जो है आपको अपने आसपास कुछ आवाजें सुनाई देंगी, तो उन आवाजों को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, और फिर आंखें आप खोलोगे। ठीक है,
फिर आपको क्या याद है, तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखने हैं। तो जब आपने आवाज़ आंखें बंद की थी तो आपको जो जो आवाज़ आई थी, तो आपको किस किस चीज़ की आवाज़ आई थी, है ना? तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो जैसे हमने आंख बंद करी होगी तो हमें जो है चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे होगी, है ना? चिड़िया के शोर मचाने की। और किसकी आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है? सोचो। आपको जो है बच्चों के खेलने की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, ठीक है? और क्या आवाज़ सुनाई दे सकती है आपको? आपको जो है अपने घर की कुकर की सीटी की आवाज़ सुनाई दे सकती है, ठीक है? अगर किसी के घर में रसोई में खाना बन रहा है तो आपको कुकर की सीटी की आवाज़ सुनाई दे सकती है। आपको इसके अलावा पंखे की आवाज़ सुनाई दे सकती है ना? आपको जो है जैसे कि रात में वो टर टर आती है ना, मेंढक की आवाज़ सुनाई दे सकती है, ठीक है? तो आपको जो है अगर आसपास कोई नदी है आपके तो पानी के बहने की आवाज़ सुनाई दे सकती है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको कोई भी आवाज़ सुनाई दे सकती है अपने आसपास की, ठीक है? तो आप अपनी आंखें बंद करेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे। इनमें से कौन-कौन बहुत शोर मचा रहे थे? तो आपने जो-जो ये आवाज़ें सुनी हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा शोर कौन मचा रहे थे? तो सबसे जो ज़्यादा शोर है, वो कौन मचा रहा था? एक तो बच्चों के खेलने की आवाज़ बहुत शोर मचा रही थी, ठीक है? एक ये मेंढक की टर-टर बहुत शोर मचा रही थी, ठीक है? और जो है चिड़िया जो चहक रही थी, उसकी बहुत शोर की आवाज़ आ रही थी, कुकर की सीटी की आ रही थी, बहुत शोर, ठीक है? तो आप जो है इसमें लिख दोगे। तो बच्चों, आपका जो ये पाठ है आज वो खत्म होता है। अगली कक्षा में हम अगला पाठ करेंगे।